हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मुकुल और आज आपको बताने वाला हूँ टैली प्राइम रिलीज 4.1 के अंदर इंटरेस्ट कैलकुलेशन। हालांकि बता दूँ आपको, हाल ही में मेरी पिछली वीडियो आई थी, इसके अंदर मैंने कवर किया था क्या कि इंटरेस्ट किस तरह से कंप्यूट करते हैं, लेकिन वो एंट्री थी हमारी इंटरेस्ट देने के लिए क्योंकि हमने परचेज़ करी थी। बट आज की एंट्री हमारी क्या है, इंटरेस्ट लेने की है। तो इंटरेस्ट लेने का मतलब यहाँ पे क्या है, हम लोग यहाँ पे सेल दिखाएंगे, कौन कौन से पैरामीटर सेट करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही हमारे पास पेमेंट एडवांस में आई हो या फिर बाद में आई हो, वो देखते हैं जब वाउचर एंट्री करेंगे ताकि समझ में आपको आए कि क्या कंसेप्ट है और क्या उसकी कॉन्फ़िगरेशन है। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि जो कोई व्यूअर इस चैनल पर पहली बार आया ना, ऐसे यूज़फुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन पर जरूर प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो आए इन्फॉर्मेटिव, उसकी जानकारी आप तक पहुँच सके। तो एग्जाम्पल पकड़ते हैं पहले क्या कि मैं सेल करता हूँ, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ वाउचर के अंदर। वाउचर में गया तो मुझे यहाँ पे लेना है सेल, और सेल मैं करूँगा तो अगर मेरे पास कैश आ गया या बैंक पैसा आ गया गूगल पे से या चेक से या एनईएफटी से, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर का इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट तब लगेगा जब मैं बात कर रहा हूँ उधार की, है ना, ऑन क्रेडिट। तो यहाँ सेल किसको करना है, यहाँ बहुत सारी पार्टीज़ आ रही हैं बट मुझे अभी ये नहीं पता कि कौन सा सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं कौन सा डेटर्स हैं। तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे नया बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पे किया क्रिएट और पार्टी का नाम दिया मैंने राम ट्रेडर्स, और ब्रैकेट में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, SD कर देता हूँ, विच मीन्स सन्ड्री डेटर, ताकि आगे से दिक्कत ना हो। और अंडर किसके बनेगा, ये बनेगा सन्ड्री डेटर के। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रही है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ये अगर आपकी नहीं आ रही तो इसको इनेबल करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे प्रेस करना है F11। यहाँ पे देखिए अकाउंटिंग हेड के अंदर लिखा आएगा इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको हमें येस करना है। येस करेंगे तभी आएगा, अगर नो होगा तो नहीं आएगा। तो मैंने येस करके रखा हुआ है, तभी वहाँ पे वो आ रहा है। मैं यहाँ पे करूँगा येस। येस करने के बाद ये जो पैरामीटर है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंटरेस्ट कंप्यूट करने के लिए, क्योंकि एक दिन का भी इंटरेस्ट इधर उधर हो सकता है, उसका आपने ध्यान देना है। वो क्यों होगा इधर उधर, सिर्फ इसकी वजह से क्योंकि यहाँ पे आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है ना वो सही नहीं होगी। तो हमें करना क्या है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन। ऑब्वियस ये बात है, इसको हमें येस करना है। येस क्यों करेंगे कि मान लो हमने पैसा लेना है 1 लाख रुपया, पार्टी ने हमें 1 लाख में से 10,000 रुपये दे दिए, तो इंटरेस्ट कितना लगेगा, 90,000 रुपये लगेगा, 1 लाख पे नहीं लगेगा। हालांकि इसका एग्जांपल हम लेके चलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि अभी लूँगा तो वो लंबा हो जाएगा। फिलहाल के लिए आप मान के चलिए कि आपको रिड्यूसिंग पे लगाना है, तो आपको येस कीजिए। ओवर राइट पैरामीटर इसको भी येस कीजिए, और एडवांस ओवरहेड पैरामीटर इसको भी येस कीजिए। इसको आपको येस करना है। बस आपको समझना क्या है, ये चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका दिन वेरी करेगा। क्या कि जिस दिन हमने बिल काटा है उस दिन को भी काउंट करें कि उसके नेक्स्ट डे से काउंट करें। पहली चीज़, इंक्लूड ट्रांजैक्शन डेट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, मतलब जिस दिन की मैं एंट्री कर रहा हूँ, ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, तो उसको इंक्लूड करे। तो किसके लिए करे, फॉर अमाउंट एडेड। अगर अमाउंट ऐड हो रहा है उसके लेजर बैलेंस में तो उसको काउंट करे या ना करे। और फॉर अमाउंट डिडक्टेड, जिस दिन पैसा उसका निकल रहा है उसको वो ऐड करे या ना करे। तो दोनों की कन्फिगरेशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले येस करता हूँ इसको। अब इसका मतलब क्या है, फॉर अमाउंट एडिड का, कि जिस दिन मैं सेल की एंट्री कर रहा हूँ तो उस दिन को भी ये काउंट करेगा। एग्जांपल लेते हैं पहले ये, अगला पकड़ते हैं बाद में। एंटर करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10% है। इंटरेस्ट स्टाइल क्या है, कैलेंडर ईयर है, कैलेंडर मंथ है, 30 डेज पर मंथ है, और 365 डेज इन अ ईयर है। मैं यहाँ पे लेता हूँ कैलेंडर मंथ। इसका मतलब क्या है कि महीना चाहे 28 का हो, चाहे 29 का हो, चाहे 30 का, चाहे 31 का, उस हिसाब से वो कंप्यूट कर लेगा। मैंने कैलेंडर मंथ किया। ऑल बैलेंस सभी पर आए, अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। यहाँ पे क्या आएगा, डेबिट बैलेंस, मतलब कि जिससे पैसा, मतलब हमने जो पैसा लेना है सिर्फ उसी पर आए, सभी पर ना आए। हमेशा है, ऑलवेज। ऑलवेज क्यों आए भाई, अगर वो पैसा दे रहा है ड्यू डेट के बाद तभी आएगा ना, तो विच मीन्स ऑलवेज नहीं आएगा, पास ड्यू डेट आएगा। यहाँ पे दिन मेंशन नहीं करने, हम मेंशन कहाँ करेंगे, जब हम सेल की एंट्री करेंगे वहाँ पे। एंटर किया। अब करें कैलकुलेट फ्रॉम। ये कब से करें, ये करें आपका ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, जब उसके इनवॉइस में जो ड्यू डेट मेंशन हो ना उसको लेके चले। एंटर करता हूँ। राउंडिंग नहीं करनी है मैंने। अब आप यहाँ पे क्या कीजिए, इसका आप स्नैपशॉट ले लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो पैरामीटर देखने में कि मैंने क्या सेटिंग की है। अब मैं करता हूँ कंट्रोल ए करने के बाद कंट्रोल ए, और उसके बाद यहाँ पे लेता हूँ पार्टी का नाम। पार्टी का नाम क्या है, राम ट्रेडर्स। कंट्रोल ए। डेट मेरी यहाँ पे क्या है, 1 मई की है। आइटम मैंने ली यहाँ पे स्पेस बार प्रेस करके, यहाँ पे कैंडल पड़ी है 2000, तो मैंने यहाँ पे ली 500, और 100 रुपये की कैंडल एक है,
तो ये बनी टोटल 50,000 रुपये की। एंटर किया, सेल्स के अंडर बनेगा हमारी काउंटिंग एलोकेशन जो कि सेल्स के अंदर ही होती है। ई वे बिल चाहिए मेरे को, तो मैं यहाँ पे करता हूँ नो, मुझे नहीं चाहिए। एंटर करता हूँ। यहाँ पे देखिए बिल वाइज डिटेल। अब यहाँ पे हम मेंशन करते हैं ड्यू डेट। अगर आपका ये नहीं आ रहा ना तो अकाउंटिंग F11 में जाके बिल वाइज डिटेल को यस कर लीजिए। अगर फिर भी नहीं आ रहा तो F12 प्रेस करके क्या करना है आपको, फिर F12 प्रेस करके यहाँ पे ऑप्शन आती है क्या, यूज़ डिफ़ॉल्ट बिल वाइज एलोकेशन। अगर येस होगी तो भी नहीं आता, तो इसको नो करना जरूरी है। ठीक है, किसको, यूज़ डिफ़ॉल्ट बिल वाइज डिटेल को आप नो रखिएगा तभी आएगा। फिलहाल हमारा आ रहा है तो मैं एंटर करता हूँ। न्यू रेफरेंस, बिल नंबर ऑटोमेटिकली आ गया और ड्यू डेट क्या है तो मैंने यहाँ पे दिया 10। तो 10 डेट दूंगा तो का मतलब क्या है कि अगर मैं 1 मई की एंट्री कर रहा हूँ तो 10 दिन को मैंने ऐड किया तो कितना हो गया, ये होगा मेरा 11 मई। तो मतलब क्या है कि 11 मई तक मेरी ड्यू डेट है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जिस दिन मैंने एंट्री की उसको काउंट करे कि नहीं करेगा, देखते हैं। एंटर करता हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10%, कैलेंडर मंथ है, डेबिट बैलेंस है, पास ड्यू डेट है, दिन मैंने मेंशन नहीं किए, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस है, बिल्कुल सही है। एंटर किया एंड फिनिश। तो 1 मई को मैंने एंट्री कर दी, ठीक है, और मैंने दिया है वहाँ पे 10 दिन। उसका मतलब क्या है कि 11 तक मेरी ड्यू डेट है। अब हम बात करते हैं समझने के कि इंटरेस्ट कितना बना। मैं जाता हूँ डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर, यहाँ पे जाऊँगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के अंदर और यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन के अंदर और यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीवेबल क्योंकि मुझे लेना है। एंटर करता हूँ, एंटर करता हूँ, एंटर करता हूँ, एंटर करता हूँ। तो ये बता रहा है क्या कि राम ट्रेडर से 36 दिन का हो गया। क्यों, क्योंकि 11 मई को उसकी ड्यू डेट थी, क्योंकि मैंने एक तो को लिया था मैंने और 10 दिन मैंने दिया था। तो मैं एंट्री कब की कर रहा हूँ, 15 जून की। तो मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ लाइक 11 मई। तो 11 मई देखो कि एक दिन ही आया, मतलब 11 मई से लेके 11 मई, क्योंकि मैंने 1 तारीख को लिया था, 1 तारीख को लिया था और मैंने क्या कहा था कि 10 दिन उसकी ड्यू डेट है, तो कितनी होगी 11। तो क्या उसको भी काउंट करे, तो उसको भी काउंट मैंने यस किया था तभी यहाँ पे एक दिन आया। चेक करते हैं एक बार। एंटर करता हूँ, एंटर करता हूँ, आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कन्फिगरेशन के अंदर। तो आप देखिए उस दिन को भी काउंट करे यहाँ पे, इसलिए यस आया है। तो अगर मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ तो अब ये उस दिन को काउंट नहीं करेगा बल्कि नेक्स्ट डे को काउंट करेगा। तो जहाँ पे आपका एक दिन आ रहा था तो वहाँ पे अब ये नहीं आएगा। ठीक है, देखिए मैंने बैक गया, अब देखो वहाँ पे 11 मई को वो शो ही नहीं कर रहा। अब वो शो कब करेगा, 11 तारीख के बाद करेगा। अगर मैं यहाँ पे डेट लेता हूँ 12 तारीख तो आप देखेंगे यहाँ पे ये एक दिन का आपका शो हो गया, क्योंकि आपका 1 से लेकर 10 11, तो 11 को काउंट नहीं किया। कब से काउंट किया इसने, 12 से काउंट किया। तो ये था आपका ऑप्शन येस करने का फ़ायदा कि अगर आप येस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो दिन आपने सेल किया है उसको भी काउंट करना है, तो उसको भी काउंट करना है। तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे जाके लेता हूँ इंक्लूड ट्रांजैक्शन डेट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन को, अमाउंट ऐड के लिए येस कर दूंगा कि जिस दिन अमाउंट ऐड हुआ है उसको भी काउंट करें। कंट्रोल ए किया, कंट्रोल ए किया, कंट्रोल ए किया, कंट्रोल ए किया एंड कंट्रोल ए किया, सेव हो गया। उसके बाद चेक करेंगे जब आप बैक करके तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका 2 दिन शो करेगा। कब से, 11 से लेके 12, क्योंकि मैंने एक को सेल किया था, 10 दिन की मेरी ड्यू डेट थी, तो 1 और 10 11 हो गया, तो 11 को भी काउंट करेगा। और मैं बिलिंग कब कर रहा हूँ, मतलब कब कंप्यूट कर रहा हूँ, 12 तारीख को, तो 11 और 12, 11 से को 12 से कितना हो गया, 2 दिन का हो गया। अब इसकी मुझे एंट्री करनी है तो मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मुझे लेना होगा डेबिट नोट। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वाउचर्स में जाऊँगा। वाउचर में जाने के बाद मैं यहाँ पे अदर वाउचर्स के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे लूँगा डेबिट नोट। अब डेबिट नोट में लूँगा तो बेसिकली ये क्या होता है, रिटर्न ऑफ गुड्स के लिए होता है, बट मुझे इसको अल्टर करना पड़ेगा। अल्टर करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं अल्टर पे जाऊँगा, यहाँ पे लूँगा वाउचर टाइप और यहाँ पे लूँगा डेबिट नोट। सब कुछ मैं येस करके, कुछ नहीं करना मैंने, बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा ही रहेगा। बस आपको करना क्या है, जाके लास्ट में देना है नेम, क्लास का नेम, लाइक इंटरेस्ट रिसीव्ड। और यहाँ पे ऑप्शन पूछेगा एंटर करते कि यूज़ क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, इसको आपको येस करना है तभी ये करेगा। कंट्रोल ए करता हूँ एंड कंट्रोल ए करता हूँ एंड कंट्रोल ए एंड कंट्रोल ए। भाई यहाँ से मैं बाहर आ गया एस्केप करके। अब मैं वाउचर एंट्री करूँगा कब की, 12 तारीख की। तो मैंने यहाँ पे डेट ले ली 12 मई और यहाँ पे लूँगा डेबिट नोट। अदर वाउचर में गया, डेबिट नोट में जाने के बाद मैं यहाँ पे लूँगा इंटरेस्ट रिसीव वाली क्लास। जैसे ही मैं पार्टी का नाम लूँगा, देखिए 2 दिन का ऑटोमेटिकली आ गया। कब से है, 11 से लेके 12 तक आपका 2 दिन का बना कितना, 322 रुपये। एंटर करता हूँ, एंड ऑफ द लिस्ट, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए। और ये मेरा अब क्या होगा, इनकम है, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है। सब कुछ मैं ओके कर दूँगा। यहाँ पे मेरा क्या होगा, रेट में क्या होगा, ये मेरा आएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड, जो मेरा बनेगा अंडर इनडायरेक्ट इनकम के। कंट्रोल ए किया तो टोटल कितना अमाउंट हो गया, 50,000 प्लस 322 रुपये 58 पैसे। कंट्रोल ए करता हूँ और अब उसके बाद मैं एंट्री करूँगा रिसिप्ट की, F6। पार्टी का नाम क्या है, राम ट्रेडर्स।
तो पूरा का पूरा अमाउंट आ जाएगा कितना, 50,322 रुपये 58 पैसे। जैसे ही एंटर करूँगा ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है और ये आपका इंटरेस्ट अमाउंट है। उसके बाद कैसे आया, कैश आया, कैश करके एंट्री ख़त्म। तो ये था मेरा पहला पैरामीटर कि फॉर ट्रांजेक्शन अमाउंट एडिड। अब हम बात करते हैं डिडक्टेड की। ये क्या चीज़ है, तो इसी पार्टी को मैं सेल करता हूँ 1 जून को, डेट चेंज कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिया सेल। सेल लेने के बाद पार्टी का नाम क्या है, राम ट्रेडर्स। कंट्रोल ए, इसको पहले मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब मुझे क्या करना है कि जिस दिन अमाउंट ये दे रहा है, मतलब अमाउंट ऐड कर रहा है, उस दिन को भी काउंट करे और साथ में जिस दिन ये पैसे दे रहा है उस दिन को भी काउंट करे। अब ये पैसे दे रहा है तो इंटरेस्ट क्यों आएगा। मान लीजिए कि 1 तारीख को हमने सेल करी, 10 दिन का हमने उसको दिया क्रेडिट पीरियड, विच मीन्स 11। अब 11 को, अब वो पेमेंट दे रहा है 15 को, उसने हमारे को पेमेंट 15 को दे दी। अब हमें बाद में ध्यान आया कि हमें तो इंटरेस्ट लगाना था, तो अब इंटरेस्ट की उससे डिमांड कर रहे हो। तो इंटरेस्ट की डिमांड कर रहे हो तो अब इंटरेस्ट कब से कंप्यूट करना है, 11 से काउंट करना है। तो 11, 12, 13, 14, तो जिस दिन पैसा 15 को आ गया वो भी काउंट करना है कि 14 तक काउंट करना है। तो आप कहते हो कि 15 भी काउंट करना है जिस दिन पैसा आया। तो फॉर अमाउंट ट्रांजैक्शन डेट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन फॉर अमाउंट डिडक्टेड को हम कर देंगे नो। उसका मतलब क्या है कि इसको भी ये काउंट करेगा। तो अगर मैंने ये पैरामीटर ऑन किया है ना, तो मुझको पहले उससे पेमेंट लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं उससे पहले पेमेंट ले रहा हूँ। तो पेमेंट लेने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे वाउचर में जाना है। मैं यहाँ पे जाऊँगा वाउचर में, डेट लूँगा मैं 15 तारीख, 15 जून, और पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट किससे आ रहा है, राम ट्रेडर से आ रहा है। कितना पैसा आना है, 50,000 रुपये। क्यों आना है ये, और मैंने यहाँ पे इसको कर दिया डन। 15 जून की मेरी एंट्री फिनिश हो गई। फिलहाल यहाँ के लिए इसका कोई भी बैलेंस आउटस्टैंडिंग नहीं है। अब मुझे इंटरेस्ट की एंट्री करनी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाऊँगा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाऊँगा, इंटरेस्ट में जाऊँगा, रिसीवेबल में जाऊँगा। तो आप देखेंगे ये इसका जो इंटरेस्ट है ये 4 दिन का आ रहा है। 4 दिन का क्यों आ रहा है, 11 से 14, 11, 12, 13, 14, मतलब कि 15 तारीख को इसने पैसे आ गए है ना, तो इसने 15 को काउंट नहीं किया। तो इसको भी अगर आपने काउंट करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको नो कर देंगे, ठीक है। उसका मतलब क्या है कि इसको भी ये काउंट करेगा। कंट्रोल ए किया, कंट्रोल ए किया, कंट्रोल ए किया एंड कंट्रोल ए किया एंड नो। उसके बाद चेक करेंगे जब हम जाके बैक करके, देखिए कितना आ रहा है, 5 दिन का ऑटोमेटिकली ये कंप्यूट हो गया। तो बस आपको देखना क्या है, आपको ये देखना है कि जो हमने इस सेल में एंट्री करी थी, तो अगर तो यहाँ पे हमने अमाउंट डिडक्टेड को नो किया है तो उस दिन को काउंट करेगा, और अगर हमने यहाँ पे इसको येस किया है तो उसको काउंट नहीं करेगा। मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर मैंने यहाँ पे अमाउंट ऐड किया है, विच मीन्स कि जिस दिन मैं एंट्री कर रहा हूँ 1 तारीख की, ये उस दिन को भी काउंट करेगा जिस दिन मैंने सेल किया है। और मैंने अगर यहाँ पे लिया है अमाउंट डिडक्टेड में किया है नो, तो जिस दिन मैं एंट्री पास करूँगा पैसे रिसीव करने की विदाउट इंटरेस्ट, और जब मैं इंटरेस्ट कंप्यूट करूँगा तो जिस दिन के पैसे आए होंगे उसको भी कंप्यूट करेगा, और अगर मैंने येस किया होगा तो उसको ये कंप्यूट नहीं करेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एंट्री कर दी है, अभी नहीं करी है ना, क्योंकि मैंने सिर्फ देखा ही था। तो मैं एंट्री पहले पास करता हूँ क्रेडिट नोट के अंदर, सॉरी डेबिट नोट के अंदर। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पे वाउचर्स पे जाऊँगा। वाउचर पे जाने के बाद यहाँ पे लूँगा अदर वाउचर्स में डेबिट नोट, विच मीन्स इंटरेस्ट रिसीव। उसके बाद राम ट्रेडर्स, ये देखिए 5 दिन का आ गया। बैलेंस यहाँ पे सारा क्लियर हो चुका है, बट लेकिन इंटरेस्ट मेरा पेंडिंग है 5 दिन का। एंटर किया, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए। लेजर पहले से बना हुआ है मेरा, कौन सा, इंटरेस्ट रिसीव का, जो कि मुझे आना था, जो कि इनकम का हेड है मेरा। तो ये मेरा 833 रुपये हो गया। एंटर करता हूँ और फिनिश। उसके बाद पैसे करूँगा रिसिप्ट की एंट्री, किससे, राम ट्रेडर से। और इस कितना पैसा बनना है, 833 रुपये 33 पैसे अगेंस्ट रेफरेंस किया। और पैसा कैसे आया, कैश, और कंट्रोल करके बाहर। तो अब यहाँ पे मेरे पास कोई भी एंट्री पेंडिंग में नहीं है। तो बस जो 2 पैरामीटर जो है ना, 2, बस आपने वो ध्यान देना है कि फॉर अमाउंट एडिड और फॉर अमाउंट डिडक्टेड। अगर आपने अमाउंट ऐड किया है तो जिस दिन भी आपकी एंट्री होगी उसको भी काउंट करेगा, और जब आप पेमेंट कर देंगे और आपका पेमेंट डिडक्टेड का मैसेज वहाँ पे येस है तो उस दिन को काउंट नहीं करेगा, और अगर आपका वहाँ पे नो है तो उस दिन का काउंट करेगा। बस आपको इस बात का ध्यान देना है। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कन्फ्यूजन रहती है,
तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस करने पर ही आएगा बार बार। और बता दूं आपको, कल जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे इंटरेस्ट देना है, आज मुझे इंटरेस्ट लेना है। ये हमारा इनवॉइस के ऊपर था, परचेज और सेल के ऊपर, बट हम कल या परसों बात करेंगे लोन के ऊपर। अगर मैंने किसी से लोन लिया है या मुझे किसी को लोन दिया है तो कैसे इंटरेस्ट कंप्यूट करेंगे, क्योंकि टॉपिक अभी इंटरेस्ट का चल रहा है। तो अभी 2 वीडियोस हमारी और आएंगे जो कि इसी के ऊपर रहेंगी, ताकि आपको पूरा का पूरा फ्रेम क्लियर हो जाए कि हाँ, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट इन टैली प्राइम। सो करना क्या है आपको, मोटिवेशन के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलेगा, क्योंकि आपका जो मोटिवेशन है ना, जो मुझे कमेंट करते हैं, बस वही मुझे मोटिवेट करता है बार बार कि भैया कुछ ना कुछ वीडियो लेके आनी। तो कई बार क्या होता है कि बिजी स्केड्यूल चलते कई बार होता है छोड़ा स्किप करते हैं, पर लेकिन नहीं यार, होता है कि नहीं, स्टूडेंट्स जो हैं, व्यूअर्स जो हैं, कमेंट करते हैं कि सर आज वीडियो नहीं आएगी ऐसे कुछ करके, तो लगता है कि नहीं यार, वो वेट कर रहे थे बट नहीं डाल सका, है ना। सो बस आप मोटिवेट करते रहिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन पर जरूर प्रेस करके रखिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो आए उसकी जानकारी आप तक पहुँच सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कीप लर्निंग विद अस, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।